जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब एस्पिरेंट्स? ठीक हैं जी। अच्छा जी, कुछ मसरूफियात की वजह से जो है वीडियोस नहीं आ सकी हैं, तो अब कंटिन्यूसली वीडियोस आया करेंगी। तो जो इश्तिहार नंबर 8 चल रहा है एफपी उसका पीपीएससी का, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके अंदर जो दो तीन पोस्ट हैं अच्छी आई हुई हैं, तो उसके ऊपर सेपरेटली वीडियोस में बात करेंगे। अभी ये जो है इश्तिहार नंबर 3 है, जो पंजाब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, ये इसके अंदर जो की पोस्ट है, बहुत बड़ी अच्छी सीट आई है, पहली दफा आई है ये एफआईए के अंदर। ये ऑफिस बेस्ड जॉब है सुपरिटेंडेंट की। सारा इसमें जो दफ्तरी मामला है ना, उनको ही देखना होता है। तो इसलिए इसका जो सिलेबस है वो भी डिस्कस करते हैं। वो भी उन्होंने वही वाला दिया है सेम, जिसकी आगे एक उम्मीदवार को जो है ना जरूरत पड़नी है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप लोगों ने देख भी लिया होगा, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट आप लोगों ने अप्लाई भी कर दिया होगा। तो ये इसके सिलेबस जो है, जो मेन मुद्दा उस पर आते हैं। ये जिसका सिलेबस है, केस नंबर 155 है, ये इसका सिलेबस है जी सामने। ये आप लोग सिलेबस देख भी सकते हैं नॉर्मल, एफपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे सिलेबस वाली जगह पे, तो ये इश्तिहार नंबर 3 वहाँ पे लिखा होगा। तो वहाँ से आप इसका सिलेबस जो है ना आराम से देख सकते हैं। हर तमाम जो इश्तिहार नंबर 3 के अंदर सीट्स आई हैं सबका। अच्छा जी, ये देखें जी, इसके अंदर जो है ना, ये पहला तो जी जो पार्ट 2 है ये 80 नंबर का आपका, और पार्ट 1 जो है ना ये 20 नंबर का है। 20 नंबर की जो इंग्लिश है, उसके अंदर वोकैब का पोर्शन नहीं है। वोकैबलरी का वर्ड वो यूज करता है तब जब उसने सिनोनिम और एंटोनिम्स देने होते हैं। तो वो एक पहाड़ है, वो किसी स्टूडेंट से याद नहीं होते हैं। तो इसके अंदर वो नहीं है। इसके अंदर ये नॉर्मली जो नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक्स और वो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के हवाले से सवाल, नॉर्मल जो प्रैक्टिस चल रही होती है पीपीएससी के और एफपीएससी के इम्तिहानात में, वही वाली होंगे क्वेश्चन। कोई इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा जी, पार्ट 2 में देखें आप, तो ये पार्ट 2 का जो प्रोफेशनल सिलेबस है जी, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है, जो सरकारी मुलाजिम है, उनको तो पता होगा ये क्या चीज़ें है। या जिन्होंने एमबीए किया हुआ है, या दीगर कॉमर्स की डिग्री या जिन्होंने की हुई है, उनको तो ये बातों का पता है कि ये क्या चीज़ें उनको पढ़ाई जाती हैं। तो नॉर्मल जो एक नया उम्मीदवार है, उसको इन चीज़ों का नहीं पता है। तो ये ठीक ठाक जो है ना टेक्निकल चीज़ें हैं जी, इसके ऊपर आपने बड़े तरीके से गौर करना है। अब ये देखें ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, अब ये एक समुंदर है। इसके ऊपर मुफ्तली किताबें हैं, मुफ्तली एमसीक्यूज हैं वेबसाइट्स के ऊपर, और वो कुछ पता नहीं कहाँ से पूछ ले, कोई थ्योरी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है वो। और सिविल सर्वेंट एक्ट जो है, ये तो बहुत जरूरी है। इसके अंदर वो बताया जाता है कि जी जो रेगुलर सीट्स हैं, ये रेगुलर सीट है ना एफआईए की, ये लाइकली टू बी परमानेंट लिखा हुआ है, ये रेगुलर ही है समझे आप। और इसके अंदर ये बताया जाता है कि जी इश्तिहार ये जो है, एक कैंडिडेट है, ये जो है उसमें रेगुलर में फॉल करेगा या कॉन्ट्रैक्ट बेस में फॉल करेगा। तो उसके ऊपर जो रूल्स हैं वो भी रेगुलर वाले लगेंगे या दूसरे वाले लगेंगे, आर्जी तौर पे जो होते हैं वो लगेंगे। तो बाकी ये रूल और बिजनेस जो है जी, ये भी आप लोगों का। अब इसमें अगर ये पेपरा है नीचे जी, पेपरा के रूल्स हैं ये 2004 वाले जो हैं, ये कोई भी आपने ऑफिस का सामान या कुछ भी ऐसा मामलात करने हैं जो सरकारी हदूद में रह के सरकारी महकमे ने कोई चीज लेनी है, मतलब कुछ इसका मतलब होता है कुछ चीज हासिल करना, या कुछ मतलब अ, दफ्तरी यूज के लिए या दीगर मामला जो दायरे के हैं उसके लिए कोई फर्नीचर परचेज करना है, कुछ भी ऐसा परचेज करना है, तो वो इन रूल का सहारा लेके एक पूरा प्रोसेस होता है। उस तरीके से जो है ना सरकारी जो हदूद है या सरकारी आप कह लें दफ्तर है, उसके अंदर चीज आएगी ना, वो रूल के मुताबिक रह के आएगी। वैसे ही नहीं है कि नॉर्मल जाके आप मार्केट से परचेज करेंगे और सरकारी दफ्तर में लाके एक इवन आप कुर्सी भी ला के नहीं रख सकते हैं इस तरह। तो इसलिए ये मतलब वो ये सारा काम इसने ही करना है, दफ्तर दफ्तर में बैठ के सारा कुछ। इसमें बीड्स वगैरह होती हैं, चीजें बड़ी, जब आप पढ़ेंगे तो एक मजे का एक्ट है, और आपकी जो है ना मालूमात इससे काफी मजीद ग्रो होगी। तो इसमें जो है नीचे से कुछ भी पता नहीं है जी। ये देखें जी, एफपीएससी ने लिखा तो नहीं है ना मैं ये जी 20 नंबर का दूंगा, 10 नंबर का दूंगा, 5 नंबर का दूंगा। तो ये सारा ही आपने पार्ट 2 करना है। कुछ पता नहीं है नंबर की जो बाइफरकेशन है वो एफपीएससी कैसे करता है, वो उनकी अपनी मर्जी है, क्योंकि इसका पहले कभी पेपर तो हुआ नहीं है इस पोस्ट का जो किसी को पता हो कि जी कैसा पेपर आया था पिछली दफा। तो सारे वैसे ही तुक्के ही लगाएंगे इसमें। तो आपने इसको डीपली करना है, ये सीट अच्छी है, इसको लेने के लिए कंपटीशन भी टफ होगा। और इसका जो मेरिट है वो मेरिट अब ये जो है, पेपर जो जब हो जाता है, पेपर देख के मेरिट का अंदाजा लगाया जाता है। तो इसका शुरू में ही अगर कोई मेरिट आपको कह रहा है जी इतना हो जाएगा इतना हो जाएगा, तो वो झूठ बोल रहा है। आपने किसी की बातों में नहीं आना। आज से इसकी तैयारी शुरू करें जी, 10 तारीख को इसका एग्जाम है।
मतलब 10 तारीख को शेड्यूल शुरू हो जाएगा इसका, इश्तिहार नंबर 3 का। तो ये आपका 14-15 को भी आ सकता है, कुछ पता नहीं है, 10 को भी आ जाए, कुछ पता नहीं है, 20 को आ जाए। तो एक अच्छी सीट है जी, इसके ऊपर तैयारी करें। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर तो मेरा सब्जेक्ट है ये। इसके ऊपर मैं वीडियोस बना के आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा, जितनी मेरे पास मालूमात है एज अ कैंडिडेट। मैं भी आप लोगों की तरह एस्पायरेंट ही हूँ, तो चलें, एक आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो ये बाकी आईटी, कंप्यूटर आईटी और बेसिक अर्थमेटिक, ये वही पीपीएससी वाला सारा सीन है। पास पेपर जो इम्तियाज शायद की बुक है ना, वही आप काट लें इन 2-3 पोर्शन के लिए। दो ही पोर्शन है ये बेसिकली, तो वही सारा कुछ है। इंग्लिश भी वहां से कवर हो जाएगी आपकी। बाकी ये बीच में बड़े बड़े थोड़े एक्ट है, ये जो सिविल सर्वेंट एक्ट है ये तो छोटा सा है। बाकी जो थोड़े एक्ट है ना वो लंबे हैं। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके ऊपर फोकस करें। एक अच्छी सीट है। तो तनख्वाह भी इसकी मेरे ख्याल से 1.5 तो प्लस ही होगी, 150 प्लस होगी इसकी तनख्वाह, आराम से इतनी होगी, क्योंकि इसमें अलाउंसेस वगैरह काफी होते हैं एफआईए के ना, वो भी आपको बीच में लग जाते हैं हर एक उम्मीदवार को। तो चलें जी, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो है बाकी दीगर जो पोस्ट है उनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक और इसमें छोटी सी बात भी ऐड कर दूं, यही सेम सिलेबस इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जॉब्स आई हुई हैं उसके अंदर सेम यही सिलेबस है जी। ये यहाँ पे है एडमिन, ये है जी 169 केस नंबर है जी। सेम ये सिलेबस है दोनों का। अगर किसी ने दोनों इसके ऊपर अप्लाई किया तो उसके लिए एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये भी अच्छी सीट है जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सीट है ये जो है, 17 स्केल की है। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये, मतलब महकमा मौसमियात वाले नहीं होते, वो महकमा है ये। बहुत अच्छा महकमा है, पैकेजेस भी अच्छे हैं इनके, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। तो चलें जी, अगली वीडियोस में इनको हम सेपरेटली जो है देखेंगे, एक एक टॉपिक को, उसके ऊपर जो मेरे पास मालूमात है, जो मैंने नोट्स वगैरह इसके पहले बनाए हुए हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये हमने तो अपने एमबीए के दौरान भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं बीच में काफ़ी। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसमें से एमसीक्यूज जो है, कुछ ना कुछ एमसीक्यूज उसमें से आएंगे ही आएंगे। बाकी आप लोगों की अपनी सबकी तैयारी है। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।